जय माई की। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। यह ज्ञानवर्धक वीडियो आप टाइटल से भी समझ गए होंगे। पितृपक्ष प्रारंभ है और इसमें से ये 4 कथाएं बहुत प्रचलित हैं, बहुत पौराणिक कथाएं हैं जो शास्त्र ग्रंथों पुराणों से हैं और इनको लोग सुनते हैं पितरों के मोक्ष के लिए और मनुष्य जो हैं सुख शांति समृद्धि के लिए सुनते हैं। वो चारों कथाएं कौन सी हैं, संपूर्ण कथाएं सुनेंगे। हमारे चैनल में नए आए सब्सक्राइब करें फ्री में ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए और हमारे फेसबुक पेज में लाइक और फॉलो करें, जिससे कोई भी वीडियो पड़े अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। पहली कथा है महावीर कर्ण है जो पौराणिक कथा है। दूसरी है जोगे भोगी की लोकप्रिय कथा। तीसरी है गयासुर की लोकप्रिय कथा। चौथी है आत्मदेव की जो भागवत पुराण के अनुसार है। आइए सर्वप्रथम हम लोग पितृपक्ष में जो हम पहली कथा सुनेंगे वह कर्ण की कथा सुनेंगे। महाभारत में महान दानवीर सूर पुत्र कर्ण को कहा जाता है। सर्वप्रथम श्राद्ध करने की शुरुआत महावीर कर्ण की थी। महाभारत के काल के सबसे बड़े दानवीरों में कर्ण का नाम सर्वोपरि था। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार महावीर कर्ण हर रोज गरीबों तथा जरूरतमंदों को स्वर्ण और जरूरी चीज़ों का दान किया करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हुई तो वो स्वर्ग पहुँचे। वहाँ जब भोजन का समय हुआ तो भोजन के रूप में उन्हें हीरे, मोती, स्वर्ण, मुद्राएं और रत्न रूप में खाने के लिए परोसा गया। इस प्रकार का भोजन मिलने की उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस कारण ऐसे भोजन देखकर उनको बड़ा झटका सा महसूस लगा और उन्होंने स्वर्ग के अधिपति इंद्र जी से पूछा, सभी अन्य लोगों को तो सामान्य भोजन दिया जा रहा है और तो मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण आभूषण आदि क्यों परोसे गए हैं? कर्ण का ये सवाल सुनकर इंद्रदेव ने उनसे कहा, इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि आप धरती पर सबसे बड़े दानवीरों में भी सर्वोपरि थे। आपके दरवाजे से कोई भी कभी भी खाली हाथ नहीं गया, लेकिन आपने अपने पूर्वजों के प्रति खाने का एक भी दान नहीं किया। इसलिए यद्यपि आपके दरबार में आए हुए हर जरूरतमंद आपसे संतुष्ट और तृप्त था, लेकिन आपके पूर्वज आपसे अभी भी तृप्त नहीं हैं। इसलिए आपने धरती पर जिन जिन चीज़ों का दान किया है वह स्वर्ग में आपको वही चीज़ें परोसी गई हैं। तब महावीर कर्ण ने इंद्रदेव से इस समस्या का हल और निदान जानना चाहा, जिसके प्रत्युत्तर में इंद्रदेव जी ने उनसे कहा, कर्ण आप वापस पृथ्वी पर जाओ और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका श्राद्ध करो, पिंडदान करो। अपने पूर्वजों को खुश रखने के लिए तर्पण आदि संपूर्ण पिंडदान आदि करो। और इंद्रदेव की आज्ञा अनुसार महावीर कर्ण फिर से धरती पर आए और अपने पितरों का आवाहन किया, फिर उनका तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि किया। जिस समय महावीर कर्ण ने श्राद्ध किया था उस समय सूर्य कन्या राशि में थे। माना जाता है कि जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं तब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती हैं और पितृलोक चंद्रलोक के बिल्कुल ऊपर की ओर है। इसलिए यही वह समय होता है जब पितृलोक के पूर्वजों अपने धरतीवासियों और वंशजों से भोजन प्राप्त करने के लिए आशा करते हुए और श्राद्ध के रूप में पृथ्वीवासी जिस भोजन को श्राद्ध के रूप में बनाकर गायों, कौओं, कुत्तों, ब्राह्मणों आदि को अर्पण करते हैं, वही भोजन सूक्ष्म रूप से पूर्वजों को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से महावीर कर्ण ने इंद्रदेव की आज्ञा से सर्वप्रथम श्राद्ध करने का शुरुआत की थी, जिसके बाद से यही धरती पर श्राद्ध का प्रचलन यहाँ शुरू हो गया। और माना जाता है कि इन 16 दिनों के लिए पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को श्राद्ध करते हैं उसके पूर्वज उसको संतुष्ट होकर और भी दान देते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं और पृथ्वी पे आते हैं और उसको
1 साल के लिए शांतिपूर्वक सुख शांति देते हैं और तरक्की के लिए आशीर्वाद देते हुए और उसका जीवन बड़ा ही सुखमय व्यतीत होता है। जो लोग अपने पूर्वजों को नाम पर श्राद्ध नहीं करते, उन लोगों को पूर्वज धरती पे वापस भूखे और पितृलोक को लौटते हैं और विवश होते हुए परिणाम स्वरूप उनको असंतुष्ट होते हैं। उनकी संपत्ति को भी क्षय होता है, उनका शारीरिक शरीर होता है, काल मृत्यु आदि का भी योग बनता है और विकृतियाँ कारण बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं। इस प्रकार करके ये हमने आपको कथा सुनाई दानवीर कर्ण की। अब आइए जोगे भोगे की लोकप्रिय कथा। जोगी भोगे की लोकप्रिय कथा। इस कथा में ये बताया जाता है कि पितृ को श्राद्ध देने से वो किस प्रकार से तृप्त होकर धन दौलत का आशीर्वाद देते हैं। कथा इस प्रकार है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था तथा भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगों की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी का बड़ी ही सरल और हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी उससे पितृ का श्राद्ध करने को कहा तो जोगे ने उसे व्यय का कार्य समझकर टालने को चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाया और अपने शान दिखाने के लिए, अपना पैसा दिखाने के लिए उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद अपनी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने अपने पति को अपने पीहर निमंत्रण देने को भेजे दिया। दूसरे दिन जब उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर गई। आखिर उसने भी पितृ का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही वह दोपहर हो गई थी। पितृ भूमि पर उतरे। जोगी भोगी के पितृ पहले जोगी के यहाँ गए और फिर क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहीं भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वो भोगी के यहाँ गए। वहाँ क्या था, वहाँ मात्र पितृ के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितृ ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ की श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे की पितृ ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर उसने सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे ने घर पर तो 2 जून की रोटी भी नहीं खाने को थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वो नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर में धन हो जावे, भोगे के घर धन हो जावे। शाम होने को हुई। भोगे के यहाँ सब कुछ खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, उनके बच्चे भूखे थे, भूख लगी है। तब उन्होंने टालने की बजाय भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदे औंधे रखे हैं, उसी में को खोल लो और वहाँ पे तुमको जो भोजन मिले तो तुम लोग आपस में मिलके खा लेना। हौदे में जैसे ही खोला उसमें मोहरें भरी पड़ी थी। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और सारी बात अपनी माँ से बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया और मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। इसे दूसरे साल वह पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा आदि दिया और जेठ जेठानी को भी बुलाया खिलाया, बर्तन आदि सोना चांदी भी वितरण किया। इससे पितृ प्रसन्न होकर के उसके तृप्त हुए। इस तरह यह जोगे भोगी की कथा थी। गयासुर राक्षस की कथा। यह कथा गयासुर राक्षस की है। कहते हैं कि इन्हीं के कारण गया बना और मोक्ष स्थल है। पुराणों के अनुसार गया में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था गयासुर। गयासुर को उसकी तपस्या के कारण वरदान मिल गया था, जो भी उसे देखेगा, उसका स्पर्श करेगा, उससे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति सीधे विष्णु
लोक जाएगा। इस वरदान के कारण यमलोक सूना होने लगा। इससे परेशान होकर यमराज ने ब्रह्मा विष्णु शिव जी से कहा, गयासुर के कारण आप पापी व्यक्ति भी वैकुंठ जाने लगे हैं, इसलिए कोई उपाय कीजिए। यमराज की स्थिति को समझते हुए ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा, तुम परम पवित्र हो, इसलिए हम देवता चाहते हैं कि हम आपकी पीठ पर यज्ञ करें। गयासुर इसके लिए तैयार हो गया। गयासुर की पीठ पर सभी देवता और गदा धारण कर भगवान विष्णु हो गए, लेकिन कुछ देर बाद ही गयासुर का शरीर हिलने लगा। देवताओं ने घबराकर उस पर एक विशाल शिला रख दी, लेकिन फिर भी कंपन कम नहीं हुआ। यह शिला आज प्रेत शिला कहलाती है। जब यह बात भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने शिला पर एक प्रहार करने का विचार बनाया। यह बात मालूम होने पर गयासुर ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे वरदान दें, जो भी मनुष्य इस शिला पर आकर अपने पितृ का श्राद्ध या पिंडदान करेगा, वह व्यक्ति अपने पितृ के साथ मोक्ष का अधिकारी होगा। गयासुर की इस समर्पण से भगवान विष्णु जी ने यह वरदान दिया, यह स्थान जहाँ तुम्हारे शरीर पर यज्ञ हुआ है वह गया के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर पिंडदान श्राद्ध करने वालों को पुण्य पिंडदान प्राप्त होंगे, करने वाले को पुण्य मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी, यह आकर उनकी आत्मा को भटकना नहीं पड़ेगा। इस तरह करके भगवान विष्णु ने गयासुर को यह वरदान दिया, जिसका नाम गया हुआ। आगे कथा आती है जो भगवत पुराण में कथा आती, आत्मदेव की कथा। यह कथा हमें बताती है कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत का पाठन कथा सुनना चाहिए, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मदेव ब्राह्मण अत्यंत ज्ञानी थे और उनकी पत्नी भी अत्यंत रूपवती थी, किंतु उनके मन में अथाह पीड़ा थी। वो स्वयं ही संतानहीन थी, वो और उनके यहाँ गाय भी बाज थी। वो कोई पौधा रोपते तो उसमें भी फल फूल आदि नहीं लगते। इसी पीड़ा को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर जब अंदर की पीड़ा असहनीय हो गई तो एक दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग देने की ठान ली और तो पहुंच गए सरोवर के तट पर। वहां उनकी मुलाकात एक साधु सन्यासी से हुई। साधु सन्यासी को उस पर दया आ गई। सन्यासी ने अपने तपोबल से उसके ललाट को देखा। उन्होंने आत्मदेव को बताया कि उसे तो 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं मिलने वाला। आत्मदेव अनुनय करने लगे तो सन्यासी ने उन्हें एक फल दिया और उन्होंने आत्मदेव से कहा, वह इस फल को अपनी पत्नी को खिला देवे, अवश्य उसको संतान प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह करके वह फल धुंधली को वह फल जाकर दिया। धुंधली ने फल ले लिया। उसके मन में तर्क और कुतर्क उठने लगे। उसने सोचा कि अगर यह फल खाने के बाद गर्भ धारण हो भी गया तो पहले तो होगा नहीं, अगर हो गया तो मेरा यह सुंदर यौवन शरीर विकृत हो जाएगा। उसने वह फल अपनी बहन को दे दिया। धुंधली की बहन उस समय गर्भवती थी। धुंधली के इस भाव से उसकी बहन ने ले लिया। सोचा कि ये क्यों नहीं ग्रहण की, ऐसा उसने मन में विचार करके उसने कहा, नहीं मैं तुम्हारी देखभाल भी करूँगी। ये धुंधली ने कहा, मैं देखभाल भी करूँगी। उसने उस फल को ले लिया। जब धुंधली चली आई उसने उस फल को गाय को दे दिया। बहन को ने धुंधली की बहन ने एक शिशु का जन्म दिया। उसका जन्म होने से उसका नाम धुंधकारी रखा गया। उधर गाय ने भी एक सुंदर बालक का जन्म दिया, शिशु का जन्म दिया, जिसका नाम गोकर्ण रखा गया, क्योंकि गाय जैसे उसके कान थे, बाकी शरीर मनुष्य जैसे था। गोकर्ण रखने से शिशु बड़े होने लगे। गोकर्ण तेजी से ज्ञान शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया और उसमें दैवी शक्ति गुण विकसित होने लगा। इधर धुंधकारी उत्कर्ष स्वभाव से निकला। धुंधकारी महाखला चोरी करने लगा। उस दिन एक दिन क्या हुआ, उसने राजा के घर से वैश्यावृत्ति में लग गया। राजा घर से कुछ धन चोरी करके सारा धन वैश्याओं के घर पहुंचा दिया। अब वैश्याओं के घर पहुंचाने के बाद वहां रहने लगा। प्रताड़ना उसकी जांच हुई, देखा गया कि धन कौन ले गया, पता चला धुंधकारी ले गया। इस तरह करके अब इतने में वैश्याओं को पता चला कि अगर इसको पकड़ा गया तो ये हमें भी मरवाएगा। इसके कारण उन्होंने वैश्याओं ने उस धुंधकारी को मार मार के ख़त्म कर दिया। और जब ख़त्म कर दिया तो प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद बड़ा ही
परेशान होने लगा और अपने भाई गोकर्ण से विनती किया। विनती करने पर गोकर्ण ने उनको कथा सुनाया, उस जो बाँस के साथ गांठ बनाई जाती है, कथा सुनाया, श्रीमद् भागवत कथा सुनाया। साथ कथा सुनाने के बाद जब कथा पूर्ण हो गई, धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली, गोकुल धाम को गया और उसको विमान ले जाकर वैकुंठ प्राप्त पहुँचाए। इस तरह करके यह कथा आत्मदेव की थी। यह पितृपक्ष में सुनी जाने वाली 4 महत्वपूर्ण कथाएं हैं, सुनना चाहिए, जिससे धन धान्य की समृद्धि होती है। निश्चित ही आपको यह ज्ञानवर्धक कथाएं आपको उत्तम लगी होगी। लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल में नया है, सब्सक्राइब जरूर करें।